Hello students, my name is Sunil Kumar from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School NH9 Ring Road सिरसा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा 11th क्लास का होगा और उसमें हमारा जो लास्ट आर्टिकल था दैट इज डिफरेंशिएशंस। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन वैसे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये +2 मैथ के आर्टिकल है, बट फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बिना इन दोनों के आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन में बच्चों इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है उसका जो रिवर्स होता है वो इंटीग्रेशन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि फिजिक्स के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी। जैसे अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे उसमें डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे जैसे x में चेंज करते हैं y में चेंज करते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन किया था हमने dy by dx, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूँ dy में dx और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ fx। तो उसमें हमने फंक्शन का क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। इसमें हमें फंक्शन पता करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था। इसमें हमें एक टाइप से आप बोल सकते हो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा और हमें क्या पता करना पड़ेगा, फंक्शन पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी हेल्प आपको कहाँ पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ इसमें फंक्शन क्या ये है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं fx। अब हमें ये निकालना है, इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको इधर ले जाओ fx dx और इसका क्या कर दो इंटीग्रेट। हो सकता है अभी ये लाइन आपको समझ में इतनी ना आए, बट अभी मैं इसका आपको फिजिकल मीनिंग बताता हूँ। देखो बच्चों फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे आपने 9th में पढ़ा है कि यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाना है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है 10। तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन। तो आपने इसके ऊपर वर्क कितना किया, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 10 इनटू 10 दैट इज 100 जूल। यही होता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको आप समझो ये वैसे रोंग है, बट एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको स्प्रिंग मत कंसीडर कीजिए, इसको आप सिंपल बॉक्स कंसीडर कर लीजिए। ये बॉक्स है और इसको हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन। ये डिस्टेंस कितना है 10, फोर्स कितना लगा रहे हैं 10, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा 100 जूल, ठीक है। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं कि अब मेरे पास अगर एक स्प्रिंग हो, तो मैंने आपको बोला ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, यहां देखिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। ए पोजीशन से आगे मुझे कहां लेके जाना है, बी पोजीशन तक। और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को अगर मैं x मानता हूँ, फोर्स F है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चों आपको पता है कि पर्सन इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है। अगर मैं यहाँ ये फॉर्मूला लगा देता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने इसके 5 पार्ट्स कर दिए। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। जैसे ये बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फिर ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ जाएगी फोर्स ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट फोर्स था, ना ही तो फोर्स चेंज हो रहा था और ना ही क्या चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं होगा, बट क्या स्प्रिंग को जैसे जैसे आप दबाते हो देयर इज ए वेरिएबल फोर्स,
आपको एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती है और बाद में आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकालने का तरीका है उसमें किसकी हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन की। जहाँ पे वेरिएबल फोर्स हो वहां पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब इसका कैसे तरीका है निकालने का, तो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि जब मैं इस बॉडी को 1 पोजीशन से 2, फिर कहाँ लेके आऊंगा 3, फिर कहाँ लेके आऊंगा 4, फिर कहाँ लेके आऊंगा 5 और फिर लास्ट में कहाँ लेके आऊंगा 6। तो मैंने मान लिया कि मैं बॉडी को 1 से 2 पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ और ये 1 से 2 पोजीशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप मान लो dx। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कंसीडर कर लो, dx, ठीक है। और आप ये मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि इसमें ये जो फोर्स की वैल्यू है ये बदल नहीं रही। तो आपको जब बॉडी 1 से 2 लेके आओगे तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, dw, दैट इज f into dx। dx1 फोर्स कितना लगाया, F1, बात समझ रहे हो। तो वर्क कितना हुआ, dw1। फिर आपने क्या किया, इस बॉडी को 2 से कहाँ लेके गए 3 तक, तो आपको वर्क कितना करना पड़ा, dw2। अब फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, F2। फिर आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, dw3। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F3। dx बॉडी को पहले हम फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फोर्थ, फिर फोर्थ से कहाँ जाएंगे फिफ्थ, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, dw4, दैट इज फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये, और लास्ट में हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये। अगर हम इन सब वर्क को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। इस सब टोटल वर्क क्या आया, टोटल वर्क आया dw1 प्लस में dw2 प्लस में dw3 प्लस में dw4 प्लस में dw5। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में था डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस एंड डिवीजन। इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में डिफरेंस का उल्टा क्या होता है, एडिशन, और डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एक तरीका तो ये है, अब सिंपल तरीका देखो क्या होता है। अगेन ये रहा स्प्रिंग, इधर लगा रहे हैं फोर्स F। इस स्प्रिंग को मुझे यहां तक कंप्रेस करना है। तो आपसे बोला किसी ने वर्क डन बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले स्प्रिंग को यहां तक क्या करोगे, dx डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस करोगे। उस dx में आप क्या मान लेते हो कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो हमें छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, कितना, dw, दैट इज f into dx। फिर ऐसे ही एक dx आगे लेंगे, ऐसे ही dx आगे लेंगे, ऐसे ही dx आगे लेंगे और सब dw को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए ये स्टेप, इस स्टेप को मिस करने के लिए हम सीधा क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। तो बच्चों अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, F into x। और अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, dw is equal to f dx इंटीग्रेशन dw सब dw ऐड होके क्या दे देंगे, w, और इंटीग्रेशन f dx। इस ये कहाँ लगाना है, जहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स होता है, और ये कहाँ लगाना है, जहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। वापस सुनो इसको एक बार फिर। जैसे ये रहा स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस करना है, x। आपको पता है हर बार यहाँ पे फोर्स कैसा होता रहेगा, चेंज, ठीक है, क्योंकि इसको दबाना मुश्किल होता जाएगा। तो आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। ये डिस्प्लेसमेंट आप कितना करोगे, dx। इस ये जो dx डिस्प्लेसमेंट किया है इसमें आपको वर्क भी तो किया है आपने कुछ, तो वो वर्क आपने कितना किया, dw। तो ये वर्क dw कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि हम मान लेते हैं कि हमारी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इतना ही dx आगे लेंगे, उसका dw निकालेंगे, फिर इतना ही dx आगे लेंगे, उसका dw, ऐसे dw, यहाँ पहुंचेंगे और सब dw को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये स्टेप ये था, इस स्टेप को हमने हटा दिया और इसकी जगह ऐड करने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये dw मिट्टी क्या दे देगा, w, और इंटीग्रेशन f of dx। दिस इज द
इंटीग्रेशन। ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम आपको इसका ग्राफिकली मीनिंग समझाता हूँ कि ग्राफ से हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ से देखो, इसका जो ग्राफिकल है देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और ये एक गाड़ी जा रही है, या जैसे सिंपल मैं आपको बोल दूं ये एक फोर्स है, ठीक है, और ये इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे फोर्स 0 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और फोर्स भी हमारा कितना लग रहा है 10। तो मैंने आपसे बोला फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन अप टू डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10, ठीक है। जब एक गाड़ी ने 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो वर्क, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें वर्क आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये रहा डिस्प्लेसमेंट 10, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ मिलाया ऐसे। अगर ये 10 है और ये फोर्स भी कितना है 10, तो ये भी क्या होगा 10, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका एरिया निकालो। यहाँ पे वर्क हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जगह क्या कर दो x। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें क्या देता है, एरिया, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है फोर्स। x कितना है 10, फोर्स कितना है 10, तो ये हमें कितना मिला 100 जूल। इसका मतलब ये क्या होता है वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर fx ग्राफ है तो किसी भी ग्राफ में ये दो क्वांटिटी आपको देखनी है। इस ग्राफ में ये जो एरिया है ये हमें क्या देगा, वर्क देगा, ठीक है। ये एरिया हमें क्या देगा, वर्क। एक और केस देखिए, जैसे मैंने आपको बोला आपको पता है फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी होता है, वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इधर वेलोसिटी और इधर क्या है टाइम। यहाँ पर टाइम हो चुका हमारा 10 सेकंड यहाँ तक, और ये कुछ गाड़ी है, इस गाड़ी की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमने किसने लिया, सेकंड में। ये गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड की एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो आपको किसी ने बोला फाइंड आउट displacement of the car when it reach a time 10 सेकेंड। जब कार 10 सेकेंड पे पहुंच गई तो उस समय गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी कितनी है 100, टाइम कितना है 10, तो गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया 1000 मीटर। बट मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, आपको क्या करना है, ये यहाँ मिला लो ऐसे। ये टाइम कितना है, ये 10 है, ये वेलोसिटी 100 है, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी क्या होगा 100। आपको पता है ये 1000 कैसे बन सकता है, हम इसका क्या निकालूं, एरिया। तो इस VT ग्राफ में हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ क्या है, टाइम है, ब्रेड्थ क्या है, वेलोसिटी है, टाइम कितना है 10 है, वेलोसिटी कितनी है 100 है, तो कितना आया 1000 मीटर। इसका मतलब है अगर VT कर्व में आप क्या निकाल लो, एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व में अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क। अब मैं आता हूँ इंटीग्रेशन पे। देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है,
जैसे मैंने आपको बोला कि ये रहा मेरे पास फोर्स और ये रहा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना था 5 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 10, फोर्स कितना लग रहा है 15, तो आपको बोला क्या निकालो वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला आपको क्या, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है बच्चों 50, डिस्प्लेस कितना हुआ 5, तो वर्क कितना मिल रहा है 250 जूल। ये वर्क कौन रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ एरिया, तो मुझे एफएक्स कर्व में क्या मिलेगा वर्क, और ये वर्क कितना है 250 जूल, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अगर कर्व हमारा ऐसे न जाके ऐसे चला जाए, ये रहा एक्स और ये रहा फोर्स, और हमें बोला फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन, x इज इक्वल टू 5 टू x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन इसका वर्क नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये ना ही तो कोई रेक्टेंगल बन रहा ना ये कोई स्क्वायर बन रहा। तो इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो 10 है, सॉरी ये तो 5 है, ये कितना है 5, तो यहाँ तो मैं 5 ले सकता हूँ। बट फोर्स इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल, यहाँ पे फोर्स कैसा था कांस्टेंट था, यहाँ तो वेरिएबल। यहाँ पे फोर्स कितना है मान लो 10 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना है 100, तो कौन सा फोर्स लोगे आप, कौन सी वैल्यू लोगे, क्वेश्चन समझे ना। यहाँ पे तो फोर्स 10 है, एवरेज नहीं ले सकते हम, यहाँ पे कुछ और होगा। तो इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वही मेथड स्प्रिंग वाला। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप काटते हैं पतली सी ऐसे, हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना छोटा है, कितना है dx। इस डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों पॉइंट मेरे इतने पास है जिससे मेरी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया वर्क, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। एक स्ट्रिप, या सिंपल कह सकते हो, मैं आपको क्या बोल देता हूँ, इस स्ट्रिप का क्या निकालो एरिया, एक छोटा सा एरिया निकालो, कितना d। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो d लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ को आप मान लो f, और लेंथ कितनी है dx, ठीक है। वैसे की बात है, चाहे आप एरिया से समझ लो चाहे वैसे समझ लो, ठीक है। मैं वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पे, आपको स्टार्टिंग से इसका स्टेप बाय स्टेप में आपको बताता हूँ। देखो आपको किसी ने बोला कि ये हमारा x है, ये हमारा f है, ठीक है। हमें बोला फाइंड आउट दी वर्क डन, हमें क्या निकालना है वर्क डन। आपको पता है fx कर्व में वर्क निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इस कर्व का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब बच्चों थोड़ा देखो, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ तो ये रही, बट लेंथ तो ये है, और ये लेंथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ देखो ब्रेड्थ तो ये थी बट लेंथ ये लेंथ चेंज थोड़ी हो रही थी, बट इसमें प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेड्थ, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, कितने का dx का, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, ब्रेड्थ कितनी है dx, लेंथ ये रही लेंथ, ये दोनों पॉइंट मेरे इतने पास है कि मैं मान लेता हूँ कि किसकी वैल्यू नहीं बदल रही, फोर्स की। तो यहाँ मैंने क्या किया, फोर्स F इंटू dx, फिजिक्स के अंदर क्या होता है वर्क dw। तो मैंने एक छोटा सा वर्क निकाल लिया। ऐसे ही फिर आप एक पॉइंट इसके बिल्कुल आगे ले लो,
ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इतने पास होने चाहिए कि आपकी क्या नहीं बदले एफ। अगर आपके पॉइंट दूर दूर हो गए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट आपने ये है, और देखो इस पे एफ अलग है और इस पे एफ अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसका भी क्या निकाल लूंगा, डी डब्ल्यू टू F1 F2 dx। ऐसे ही फिर मैं x4 काटूंगा, इसका भी मैं क्या ले लूंगा, dw3 दैट इज F3 dx। ऐसे सारी स्ट्रिप काट कर और सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड, तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, एरिया। तो अगेन अब इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू f dx, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ये हमें क्या मिलेगा, वर्क। तो ये इंटीग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। यहाँ तो हमने सिंपल लगा लिया, बट यहाँ हमें थोड़ा सा माइंड से चले कि अगर हम छोटी छोटी पट्टी काटते जाएं, अगर हम पट्टी थोड़ी बड़ी कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, dx में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पट्टी बड़ी कर दोगे, जैसे आपने बोला एक पट्टी है मैं तो यहाँ बनाऊंगा, तो dx तो वही है, बट फोर्स कौन सी लोगे, फोर्स तो चेंज हो रही है। dw क्या होता है, f इंटू dx, तो आप f1 लोगे या f2 लोगे। अगर मैं पट्टी बिल्कुल पास ले लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट इतने पास है कि उसके लिए f क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो हमने इस पट्टी का क्या निकाला, निकाला एरिया निकाला। एरिया निकालने का मतलब क्या है, आपने वर्क निकाला fx के कारण। इस केस में vt में अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम इसके कुछ आपके क्या बोलते हैं फॉर्मूले हम बात करेंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन और जैसे हमने डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व किया था, अब हम इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में इन दोनों के एक कंबाइन एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसका जो फॉर्मूले वाला सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।